19 दावानलपान। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण ने मुझारण्य में लगी महाअग्नि से गौवों तथा ग्वालों की रक्षा की। एक दिन सारे ग्वाल बाल खेल में मग्न हो गए तो गौवें घने जंगल में चरने निकल गईं। सहसा दावाग्नि भड़क उठी तो लपटों से बचने के लिए गौवों ने मूंज के कुंज में जाकर शरण ली। जब ग्वाल बालों को अपनी गायें न दिखाई दी तबे उनके पदचिह्नों और उनसे रौंदने से या दांतों से तोड़े जाने से घास के तिनकों तथा दूसरे पौधों से बनी लकौट का पीछा करते हुए तलाश में निकल पड़े। अंत में गौवें उन्हें मुफ्तन में मिलीं और उन्होंने उन्हें वहां से हटा लिया। किंतु तब तक आग जोर पकड़ चुकी थी और उससे गौवों तथा बालकों को खतरा पैदा हो गया था। इस तरह बालकों ने योगेश्वर कृष्ण की शरण ली। कृष्ण ने उनसे आंखें मूंदने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो श्री कृष्ण ने क्षण भर में उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया और उन सबों को भांडीर वृक्ष के पास ले आए जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया है। इस योग शक्ति के अद्भुत चमत्कार को देखकर ग्वाल बालों ने सोचा कि कृष्ण अवश्य ही देवता हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सभी लोग घर लौट आए। श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावोदुर्चारिणी स्वैरंचरन्त्यो विश्वस्तृण लोभेन गवर्नरम। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल बाल खेलने में पूरी तरह मग्न थे तो उनकी गौवें दूर चली गईं। अधिक घास के लोभ में तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होने से वे घने जंगल में घुस गईं। अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनादुनम ईशी काठवी निर्विविशु रिनंदन्त्यो दावतर्षिता। 2। विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां, गौवें तथा भेड़ से अंततः मून से आच्छादित क्षेत्र में घुस गईं। पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी और वे कष्ट के कारण रभाने लगीं। तेजपश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामाद्यस्तदा जातानुतापा न विदुर विचिन्वन्तो गवागतिम। 3। गौवों को सामने न देखकर कृष्ण, राम तथा उनके ग्वाल मित्रों को सहसा अपनी असावधानी पर पछतावा हुआ। उन बालकों ने चारों ओर ढूंढा किंतु यह पता न लगा पाए कि वे कहाँ चली गई हैं। तृणस्तत्खुर्दच्छिन्नै गोष्पदेरडितैर्गवाम मार्गमन्वग्म सर्वे नचला जीव्या विजयतस। 4। तब बालकों ने गौवों के खुरों के चिन्हों तथा उनके खुरों तथा दांतों से तोड़ी गई घास के तिनकों को देखकर उनके रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल अत्यधिक चिंतित थे क्योंकि वे अपनी जीविका का साधन खो चुके थे। मुझाटव्या भ्रष्टमार करंदमानवन स्वगोदनम संप्राप्य त्रिषिता शांतास्ततस्ते संयवर्तवन। 5। अंत में ग्वाल बालों को अपनी बहुमूल्य गौहें मुझावन में मिली जो अपना रास्ता भटक जाने से चिल्ला रही थीं। तब प्यासे तथा थके मंदे ग्वाल बाल उन गौओं को घर के रास्ते पर वापस ले आए। ता आहूता भगवता में गंभीर गिरा स्वनामना निंदन श्रुत्वा प्रतिनिधि प्रहर्दिता। 6। भगवान ने उन पशुओं को गरजते बादल की तरह गूंजती वाणी से पुकारा। अपने अपने नामों की ध्वनि सुनकर गौवें अत्यधिक हर्षित हुई और हुंकार भरकर भगवान को उत्तर देने लगीं। ततः समन्ताय धूमकेतु यद्दवक्षयाभूत क्षयकृदन्नोक्साम समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुक्याद्रश्विलेलिहान स्थिरजड्डमान महान। 7। सहसा चारों दिशाओं में महान दावाग्नि प्रकट हुई जिससे जंगल के समस्त प्राणियों के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। सारथी तुल्य वायु अग्नि को आगे बढ़ाती जा रही थी और चारों ओर भयानक चिंगारियां निकल रही थीं। निसंदेह इस महान अग्नि ने अपनी ज्वालाओं रूपी जिलाओं को समस्त चल और अचर प्राणियों की ओर लपलपा दिया था। तात्पर्य: अभी कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बाल अपनी गौवें लेकर घर लौटने ही वाले थे कि जो दावाग्नि लगी थी वे काबू के बाहर हो गई और उसने उन सबों को घेर लिया। तमाप्तंतां परितो दवारी निगोपाश्च गाव प्रस्मीक्ष भीता उचुष कृष्णन सबल प्रपन्ना यथा हरिमृत्यु भयार्दिता जना। विसर्ग। 8। जब गौवों तथा ग्वाल बालों ने चारों ओर से दावाग्नि को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो वे बहुत डर गए। अतः वे रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम के निकट गए। जिस तरह मृत्यु भय से विचलित लोग भगवान की शरण में जाते हैं, उन बालकों ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया: कृष्ण कृष्ण महावीर हैं रामामोघ विक्रम दावाग्नि न दहममानाय कृपणान्स्त्रातुम रहित। 9। ग्वाल बालों ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महावीर, हे राम, हे अमोघ शक्तिशाली, कृपा करके अपने उन भक्तों को बचाएं जो जंगल की इस अग्नि से जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। नून त्वद्वांदवा कृष्ण नचारीन्त्यवसाद्य तुम वयन ही सर्वधर्मज्ञत्वनाथास्त्वतिरायण। 10। कृष्ण ने संदेह आपके अपने मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। हे समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जाने वाले, हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है और हम आपके शरणागत हैं। श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृपण बंधुना भगवान हरि
निमीलियत्माभ्यश्लोचना नीति भाषत। 11। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने मित्रों के ऐसे दयनीय वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। तात्पर्य, इस श्लोक से कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच का सरल दिव्य संबंध स्पष्ट होता है। परम सत्य परम शक्तिमान भगवान वास्तव में एक तरुण आनंदमय ग्वाल बाल हैं जिसका नाम उन्होंने कृष्ण है। भगवान असल में तरुण हैं और उनकी प्रकृति खिलाड़ी की है। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय मित्र दावाग्नि से भयभीत हो चुके हैं, तो उन्होंने उनसे इतना ही कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो और डरो मत। तब कृष्ण ने जो कुछ किया वे अगले श्लोक में बतलाया गया है। तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निमूलबणम पीत्वा मुखेन्तान कृच्छाद्योगति श्रोव्यमोचरयत्। 12। बालकों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तब समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस भयानक अग्नि को निगलकर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। तात्पर्य, ग्वाल बाल अत्यधिक थकान, भूख तथा प्यास से त्रस्त थे और वे विकराल दावाग्नि से भस्म होने ही वाले थे। इस स्थिति का संकेत कृच्छ्राव शब्द से मिल जाता है। ततश्चिते क्षीणे उन्मील्य पुनर्भाण्डीर्मा पिता निशम्य विस्मिता अमनात्मान्गाश्रमोच्चविता। 13। ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित हुए कि न केवल उन्हें तथा गौवों को उस विकराल अग्नि से बचा लिया गया है, अपितु वे भांडीर वृक्ष के पास वापस ला दिए गए हैं। कृष्ण सहयोग वीर तद्योग मायानुभावितम दावाग्निरात्मन क्षेमन वीक्षे तैमेनिरेठडमरम। 14। जब ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट योग शक्ति द्वारा उन्हें दावाग्नि से बचाया जा चुका है, तो वे सोचने लगे कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता हैं। तात्पर्य, वृंदावन के ग्वाल बाल कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र तथा पूजनीय मानते थे। कृष्ण ने इन सबों के आनंद को बढ़ाने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें उस भयानक दावाग्नि से बचा लिया। ये ग्वाल बाल किसी भी दशा में कृष्ण से अपनी आनंदमयी एवं प्रेमयी मित्रता का परित्याग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने जब उनको यह असाधारण शक्ति देखी तो सोचा कि कृष्ण ईश्वर नहीं अपितु शायद कोई देवता हैं। किंतु कृष्ण उनके प्रिय मित्र थे, अतः वे उन्हीं के समान स्तर पर थे। अतएव उन्होंने अपने आप को भी देवता तुल्य ही सोचा। इस तरह कृष्ण के ग्वाल मित्र आनंद विभोर हो उठे। गाह सनिवर्त्य सायाहले सहरमो जनार्दन बेणुरण्यन गोष्ठम गाद गोपैर्भिष्ठ्युत। 15। अब दोपहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौवों को घर की ओर मोड़ा। अपनी वांछी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोपग्राम लौटे और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। गोपिन आ परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षण युगस्तम व्यासा यहन विनाबत। 16। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। तात्पर्य, ग्वाल बालों को दावाग्नि से बचाने के बाद कृष्ण ने अपने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को बचाया। श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अतीव प्रेम है और उनसे एक क्षण का भी वियोग उनके लिए लाखों वर्ष के तुल्य बन जाता है। गोपियां कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं और कृष्ण के साथ उनकी विशिष्ट लीलाएं अगले अध्यायों में वर्णित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दावानल का नीला जाना नायक 19वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भवित वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीव सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।